हाँ जी, लीजिंग का मतलब है अगर आपने कोई चीज किराए पे दी है और उससे जो किराया आया दैट इज कॉल्ड लीजिंग। मतलब किराए पे अगर आप कोई चीज देते हो उससे जो पैसा रेंट प्राप्त होता है दैट इज कॉल्ड लीजिंग। इसका लीजिंग अलग क्या हो गया? कोई भी चीज आप किराए पे दे रहे हो इट इज कॉल्ड लीजिंग। किराए पे एसेट्स दी जाती है और एसेट से जो रेवेन्यू होता है अगर हमने कोई चीज किराए पे दी उसे लीजिंग कहा जाता है। लीजिंग के अंदर दो बंदे होते हैं, एक होता है लेसर, एक होता है और एक होता है बताओ क्या? लेसी। लेसी कौन होता है? लस्सी नहीं, लेसी। लेसर होता है मकान मालिक, मकान मालिक, और ये होता है किराएदार। तो इसमें एक हो गया लस्सी और एक हो गया लेसर। लेसी और लेसर। लेसर कौन? मालिक। लेसी कौन? किराएदार। अब मालिक के पास एक प्रॉपर्टी है। मान लीजिए हमारे बीच में सुजल साहब है, सुजल बंसल जी, वो कह रहे हैं मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं इसको किराए पे देना चाहता हूं। ठीक है, यश भाई ने कहा दे दे यार मुझे किराए पे। तो इन्होंने कहा भाई, बंसल साहब ने दो ऑप्शन दिए कि भाई पूरे साल का इकट्ठा पैसा दे दे मुझे, ऐसा कर पूरे साल के 10 लाख दे दे। ठीक है, मैं इसको बैंक में डालूंगा और 10% ब्याज भी कमाऊंगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है, ऐसा कर अगर इकट्ठे 10 लाख नहीं देना चाहता तो मुझे 90,000 रुपए नहीं 1 लाख रुपए महीने का किराया दे दे भाई। अब दो ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या कहेगा? लेसर के पॉइंट से कौन सा ऑप्शन बेटर है या लेसी के पॉइंट से कौन सा ऑप्शन बेटर है? इस तरह का क्वेश्चन आएगा लीज का। मैंने क्या कहा समझ में आया? कि मैं अपनी एसेट्स किराए पे दूं, या तो सारा पैसा एक बार में ले लूं या उस पैसे को हर साल ले लूं, महीने महीने या हर साल के हिसाब से ले लूं। तो दो ऑप्शन होंगे, आपको क्वेश्चन कहेगा कौन सा ऑप्शन बेटर है। अब यहां पे सबसे अच्छी बात है, सर आपने कौन से पढ़ा दिया, अब आप सर इसकी ट्रिक भी दोगे? नहीं बेटा, अली सर की दो ही ट्रिक लीजिंग वाले क्वेश्चन में लगेगी क्या? प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक हमेशा लगती है। लिख लो नोट बना के, लीजिंग वाले क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक यूज करनी है। लीजिंग वाले क्वेश्चन में हमेशा ठीक है, हमेशा प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक लगनी है। लीजिंग वाले क्वेश्चन में हमेशा लिखना होता है कॉपी में बाबू, लिखना होता है। डंडा लाना पड़ेगा, बजाना पड़ेगा तुम लोगों को, ऐसे ना पढ़ोगे तुम लोग। बड़ा तुम्हें सुबह आना सकता है, दोपहर में आना सकता है? सुबह, दोपहर में गर्मी लगती है। क्या कह रही है बालिका? ये 24 घंटे आने लगता है भाई साहब, हमें सोने दो। माना कि तुम जागते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, हम कोई ना जागते भाई साहब। तो लीजिंग में क्या होता है बेटा? हम कोई चीज अगर किराए पे देते हैं तो किराए पे देना कहलाता है लीजिंग। इसमें क्या हुई होती है बेटा? प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक। तो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, अनुज कुमार साहब आज आपकी पहली क्लास है, तो दोस्तों मैं अनुज साहब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि हो सकता है कि आज आपको 10% ही समझ में आए, क्योंकि बहुत दिन से ये चैप्टर चल रहा है और लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं हम लोग। तो आज के लिए मैं कह सकता हूं बेटा कि आज के लिए ये चैप्टर बीच में है, तो आपको इसकी पहले क्लासेस देखनी पड़ेगी, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। बट आई विल ट्राई कि शायद आपको समझ में आ जाए। बस जो बताऊंगा वो आज लिख लेना, बस इतना है। पहले बताओ लीजिंग का मतलब समझ में आया अनुज भाई? लीजिंग का समझ में क्या होता है? अगर हम कोई चीज किराए पे देते हैं तो उसे क्या कहता है? क्या कहता है बेटा वो? लीजिंग। क्या नाम है आपका? आदर्श भाई। तो आप तो हमारे लिए आदर्श हो, तो आपको देख के हम भी मोटिवेट होते हैं, तो आप भी मोटिवेट होइए।
तो लीजिंग का मतलब समझ में आ गया, कोई भी चीज अगर, अब यहां पे प्रेजेंट वैल्यू की एक मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, क्या थी, R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड का साइन कैलकुलेट इक्वल टू GT। बस ये छोटी सी ट्रिक होती है जो कैलकुलेटर के बटन को यूज करनी होती है आपने। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यस और नो बोलो। मुझे तो आ रही है, आपको पता नहीं। आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100, मतलब 100 लिखना है कैलकुलेटर में, प्लस का बटन दबाना, फिर डिवाइड का बटन दबाना, फिर जीटी का बटन कैलकुलेटर में होगा। अगर नहीं है तो फेंक दो कैलकुलेटर को विंडो से बाहर और जीटी वाला कैलकुलेटर लेके आ जाओ, ठीक है। अब हम करते हैं लीजिंग के क्वेश्चन, एक में कराऊंगा एक आपसे कराऊंगा, एक में एक टू है ना गाना, वही एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप। तो चलिए जी बात करते हैं हम लोग लीजिंग की। यस तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं लीजिंग की और किताब के क्वेश्चनों की। आज के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप होगा, मैं हर तरह के क्वेश्चंस, हर एग्जांपल्स आपको कराने वाला हूं, ठीक है। चलो जी, फिलहाल बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। तो लीजिंग के बारे में कुछ लिखना चाहते हो या नहीं? सर लिख लेते, आप कह रहे हो तो चलो जी लिख लेते हैं लीजिंग के बारे में। ये बदतमीज 12 भाग जाते हुए। चलिए लीजिंग जरा कॉपी में लिखिए, पतली वाली कॉपी में। लीजिंग इज ए फाइनेंशियल अरेंजमेंट अंडर विच द ऑनर ऑफ एसेट्स लेसर, कौन हो गया, मकान मालिक, अलाउ द यूजर ऑफ द एसेट्स, कौन, लस्सी टू यूज द एसेट्स फॉर डिफाइंड पीरियड टाइम फॉर ए कंसिडरेशन। जानते हो कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ ले होगे कंसिडरेशन, विदाउट कंडीशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो जो रेंट दिया जाता है वो क्या हो गया, उस एसेट्स को यूज करने के बदले, इट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो जरा यहां तक लिख लीजिए बस। बात समझ में आ गई? एक आदमी अपनी एसेट्स किसी को किराए पे देता है यूज करने के लिए, उसके बदले जो पैसा दिया जाता है वो कंसिडरेशन कहलाता है अकॉर्डिंग टू लॉ लैंग्वेज, और उस कंसिडरेशन को कहते हैं यहां पे रेंट। क्या कहते हैं उसको, रेंट। चलिए यहां तक लिखना है बस। तो कृपया करके ये बात समझिए आप लोग। देखिए चलिए सबने लिखी डेफिनेशन बेटा। अगर कोई काम चोरी करेगा ना भगवान उसे माफ नहीं करेगा, सोच तो। काम चोरी मतलब अरे यार इसकी शॉट ले ले, लिख लूंगा, लिख सकता नहीं है कोई। जो काम यहां हो जाए वही हो सकता है, बाकी काम चोरी मत कीजिए। चलिए अब दोस्तों हम लीजिंग की बात करते हैं। लीजिंग समझ में आया नहीं आया? अब सर क्वेश्चन कैसा आएगा, तो दिल थाम के बैठिए और मेहरबान कदरदान आपके सामने पेश होने जा रहा है एक बढ़िया सा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 36, एग्जाम्पल नंबर 36 क्या कह रहा है? एबीसी लिमिटेड
वांट टू लीज आउट एन एसिड्स। एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, वो चाहती है मैं अपनी एसिड्स किराए पे दे दूं। लीजिंग कॉस्टिंग कह रहा है या तो 3,60,000 रुपए इकट्ठे मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 3,60,000 इकट्ठे। या फिर इट हैज फिक्स रेंटल, या फिर रेंट मिलेगा कितना? 1,05,000 रुपए हर साल, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, कंपाउंडेड एनुअली, विच मनी कैन बी इन्वेस्टेड बाय द कंपनी। बताओ कंपनी के लिए कौन सी चीज फायदेमंद है? या तो 3,60,000 इकट्ठा ले ले, या 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000 हर साल ले ले 5 साल तक। तो इसके लिए क्या बोला था लिसन ने आपको? क्या लगानी है? प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक। तो सबकी मुंडी ऊपर होनी चाहिए, सबका आई कांटेक्ट स्क्रीन से होना चाहिए, बाद में कैलकुलेटर चलाना। तो प्रेजेंट ट्रिक क्या है? R अपॉन +1 डिवाइड इक्वल टू, यही था बोला भाई मैंने। रेट कितने परसेंट है? 14। तो 14 कैलकुलेटर में लिखिए, डिवाइड बाय 100 कीजिए, +1 कीजिए, फिर डिवाइड का बटन दबाइए, इक्वल टू कितनी बार बेटा? 5 बार। फिर जीटी का बटन दबाइए, जो आए उसको 1,05,000 से इंटू कीजिए। कितना आया? 3,60,400 रुपए 40 पैसे, 50 पैसे। कोई बात नहीं, 50 लो, 10 पैसे अपने घर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ रेंट पे देना बढ़िया है ना, लीज पे देना बढ़िया है ना? तो कंपनी के क्या हो गया? लीजिंग इज फेवरेबल टू द लेसर। कंपनी के लिए किराए पे देना बढ़िया चीजें इकट्ठे अमाउंट की वजह से। अब क्वेश्चन कैसा आएगा बताओ? यही आएगा कि कंपनी के, वो पूछेगा लेसर के लिए फायदेमंद है या नहीं है, बस ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। आपको कंपेयर करना है टोटल अमाउंट से। अगर टोटल अमाउंट से ज्यादा आया तो लेसर के लिए फायदेमंद, नहीं तो लेसी के लिए फायदेमंद। चलिए पहले क्वेश्चन में, पहले एग्जाम में, एग्जाम्पल में किसी को कोनो दिक्कत? देखो दोस्तों, एक डॉक्टर से अपनी बीमारी और एक टीचर से अपनी प्रॉब्लम कभी नहीं छुपानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगी प्रॉब्लम। और 80% बच्चों का यही टेंडेंसी है, पूरे साल टीचर कहता रहेगा पूछो, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, साल के एंड में कुछ समझ में नहीं आया। जब एंड ऑफ द डे बीमारी बढ़ जाती है तो डॉक्टर क्या कहता है? अब आपका जीवन बता नहीं है भाई साहब, अब आपकी लाइफ का कुछ नहीं कर सकते हम। जब एग्जाम आता तो हम क्या कहते हैं? भाई साहब अब आपका कुछ नहीं होता, इंतजार कीजिए 6 महीने। तो 6 महीने बचाने के लिए, ये 6 महीने नहीं है बेटा, आप इसको ये समझिए आपको 6 लाख का लॉस हो रहा है। क्योंकि अगर आप 6 महीने लेट बनोगे तो जो सैलरी मिलेगी 1 लाख रुपए महीना, वो भी तो आपका लॉस हो रहा है हर महीने के हिसाब से। और इसके अलावा अगर आपके 100 नंबर आते हैं तो 1 लाख रुपए अली सर देंगे आपको मैथ्स में, तो 7 लाख का लॉस। सोचो 7 लाख रुपए कमाने के लिए पढ़ो, आप पढ़ने के लिए मत पढ़ो, पैसे के लिए पढ़ो। हाँ सर पैसे के तो पढ़ लेंगे, वैसे पढ़ने का मन नहीं करता है। तो सोचो पैसा पैसा दिख रहा है आपको बस। पहले बताइए इसमें कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन करते हैं। वैसे आप लोग कम से कम 10-11 बजे सो के उठते ही होंगे। कह रहा है सर 10-11 बजे कैसी बातें करो, 12 बजे सो के उठता हूं जो क्लास में आना होता है। अच्छा ईमानदार होना, कौन ऐसा बच्चा जो सुबह 6 बजे उठ जाता है आजकल? पालेगा ये भाई साहब ग्रेट बंदे। मतलब और मैक्सिमम लेट कौन उठता है? 11 बजे 12 बजे। अरे दोस्त क्या हाल चाल? मतलब ऐसे बालक भी है। सोते कितने बजे? 4 बजे।
अच्छा 2 बजे सो जाते हैं, 6 बजे सोते हो, वाह वाह। ए बालिका रात को मत पढ़े करो, दिन में पढ़े करो, बाल को सुबह उठ के पढ़े करो, माइंड फ्रेश रहता है। चलो चलो कोई बात नहीं। अगला, एक कंपनी इज कंसिडरिंग प्रपोजल टू परचेज ए मशीन। एक कंपनी के पास प्रपोजल है कि मशीन को वो परचेज करे, या तो पूरा पेमेंट दे दे, कितना 4000 दे के परचेज कर ले, या फिर किराए पे ले 4 साल के लिए। अब यहां पे ये मत सोचना सर मशीन बचेगी तो इसकी स्क्रैप वैल्यू बची होगी, ये सब यहां पे जीरो हो चुके स्क्रैप वैल्यू। पहला ऑप्शन है या तो 4000 में मशीन खरीद ले, या 1250 रुपए दे करके रेंट पे ले ले 4 साल के लिए। विच कोर्स ऑफ एक्शन इज प्रॉफिटेबल, मतलब कौन सा ऑप्शन बेटर है कंपनी के लिए। जहां उसे सस्ता मिलेगा वो लेगा, तो क्या करेंगे, पहले परसेंटेज निकालो, R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू GT। यही है भाई, जो आएगा उसको 1250 से मल्टीप्लाई करो। रेट कितना भाई, 14/100 प्लस 1 डिवाइड का साइन इक्वल टू कितनी बार, और GT का बटन, जो आएगा उसको 12 से 50 से इंटू करो, कितना आया 1। अरे सर खरीदने पे 4000 जा रहे थे और वैसे कितने जा रहे हैं, तो भैया लीजिंग बढ़िया है, किराए पे ले लूं मशीन को, काय को खरीदूंगा मैं, ठीक है। तो कंपनी के लिए किराए पे लेना बढ़िया है, लीजिंग इज प्रेफरेबल। बात समझ में आ रही है, कोई नई बात नहीं थी, बस कॉन्सेप्ट अलग था, नाम अलग था, लेकिन ट्रिक तो एक ही लगाई बाबू, कौन सी। अब बताओ आपको ट्रिक से कितना फायदा हो रहा है, वरना हर चीज के लिए अलग फॉर्मूला यूज करते ज्यादा दिक्कत देता है। यहां तो 2 ही ट्रिक बताई और जल्दी क्वेश्चन आता है, वहां तो आप कैलकुलेशन करते रहते, जय माता दी करते रहते, होता भी नहीं। इसीलिए आपके लिए ऐसी ऐसी ट्रिक बनाई है जहां आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सके। ये बताइए हो गया। अब ये लग रहा हो बच्चों वाला क्वेश्चन आपके लिए, करना क्या सर, बटन दबाने, ये दबा दिया बटन, बटन के स्टेप याद रखने, क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, हम तो कैलकुलेट कर ही रहे हैं। कैलकुलेट कौन कर रहा है, कैलकुलेटर कैलकुलेट कर रहा है भाई, वो तो आपको आंसर बता रहा है, कंप्यूटर आपको आंसर बता रहा है, आप तो क्या कर रहे हो, केवल उसके बटन दबा रहे हो। फाइल सेव करने के Ctrl+S, कॉपी करने के लिए Ctrl+P करते हैं ना, तो यहां भी तो ये बता रहे हैं अली सर कैलकुलेटर यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा, बाकी काम कैलकुलेटर करेगा। चलिए जी, ये बताइए लीजिंग का कॉन्सेप्ट माइंड में थोड़ा बैठा या नहीं बैठा। लीजिंग में क्या लगेगा बेटा, प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक। इस चैप्टर के एडिशनल एग्जाम्पल सब 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 कराऊंगा मैं, क्योंकि ये चैप्टर कितने नंबर का है, 12 से 18 नंबर का। अब थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन, हेडिंग का नाम लिखिए, क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। यहां भी वही है कि कोई एसेट परचेज करे या उसको किराए पे ले, मतलब लीजिंग की तरह से, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन यहां पे 2 एसेट्स में कंपेयर करना होगा कि ये वाली खरीदे या जिसकी प्रेजेंट वैल्यू कम होगी। यहां भी क्या लगेगी, प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक, मतलब यहां भी अली सर कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक लगाएंगे, ठीक है जी। लिख लिया, इसके आगे लिखना चाहते हो इसके बाद लिख लो। यहां तक लिख लो, ज्यादा मत लिखो कि थ्योरी नहीं आती मैथ्स में, केवल टॉपिक का नाम लिखो, याद रहेगा। क्या लगेगी इसमें, प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक।
हो गया। चलिए पहले हुआ बेटा ये या नहीं? अरे हुआ या नहीं? मेरे को तो आ गया भाई, आपका पता नहीं। ये तो कहते हैं चिंकी मिंकी वाला था, वही वाला, मुझे तो आ गया, आपका पता नहीं। वही हाल है हमारा। क्या बेटा बताओ, कोई दिक्कत किसी को? हाँ सर, अगर एनुअली 1,05,000 लीज पे देंगे 5 साल तक तो हाँ बेटा 5,25,000 तो देंगे। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए ना बेटा इंस्टॉलमेंट की, कि एक्चुअल में आज उसकी वैल्यू क्या होगी। जो या तो 3 लाख 60,000 अभी दे रहा है ना वो, तो अब अभी से कंपेयर करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है कि 3,60 ले ले या उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू 5,25 की वो निकाली गई है। चलिए आगे बढ़े। अब आपके सामने एक आ रहा है डिफिकल्ट क्वेश्चन, आईसीआई का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन, और बच्चे इसको इग्नोर करके चलते हैं। और आईसीआई कहती है देख मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, ऐसा एग्जाम्पल दूंगी आपको डर लगेगा। चलो आगे बढ़े। कोई कहां भग रहा है? नालायक, भग मत। चलो एग्जाम्पल नंबर 38। एग्जाम्पल नंबर 38। ए मशीन कैन बी परचेज। आपने एक मशीन खरीद सकते हो कितने में? 50,000 में। भाई एक मशीन आप खरीद सकते हो 50,000 में। मशीन विल बी कॉन्ट्रीब्यूट। मशीन क्या करेगी? आपको कमा के कितना देगी? 12,000 रुपए हर साल कमा के देगी। कितने साल तक? 5 साल तक। आप अगर इस पैसे को खरीदने के लिए आपको 10% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब आप बताओ आपको मशीन खरीदनी चाहिए या परचेज वर्ड आता ही अली सर ने पहले बोला क्या लगती है? प्रेजेंट वैल्यू। तो यहां पे हम 12,000 की जो इंस्टॉलमेंट बनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। क्या ट्रिक है बेटा? R/100। यही चल रहा है बेटा। इनटू अमाउंट कितना है? 12,000। बताइए कितना है? 10/100 + 1 डिवाइड इक्वल टू GT। बताइए कितनी बार इक्वल टू दबाएंगे? 5 बार। 5 साल है। बताइए कितना आया? है 45,489। 489। ओ ये 79 है। यही है 0.48। ये आया 45,000 मतलब 45,489.48। क्या सभी का आ गया? ये आ गया ये। अब एक बताओ यार, एक लॉजिक बोलो। देख लो भाई आ रहा है। अब एक बात बताओ, एक शख्स आपके पास आता है, तू मुझे 50,000 रुपए दे, मैं तुझे 45,000 दूंगा, आप मान जाओगे? एक कैसी बातें कर रहे हो सर, इतने बड़े बेवकूफ तो नहीं है हम। अरे मशीन आ रही है 50,000 की, कमा के कितना दे रही है वो? 45,000। तो भाई क्यों मशीन लूंगा मैं? 50। अगर आपसे कोई कह दे कि तू अभी पढ़ रहा है, तेरी सैलरी है 20,000, सीए बन के बनेगी तेरी 15,000, ये तो पागल वाली बात कर रहा है यार। इन्वेस्टमेंट भी की, जवानी भी दे दी और पैसा कम, तो काय को? भाई 50,000 की मशीन आई, 45,000 कमा के दे रही है, तो भैया मुझे माफ कर, मुझे तेरी मशीन। तो मशीन मस्ट नॉट बी, कभी भी मशीन खरीदनी नहीं चाहिए। अरे क्लियर हो रही है बातें? एक ही तो ट्रिक लगा रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू, कुछ नया नहीं पढ़ाया, बस
टॉपिक को घुमा दिया उन्होंने, कान ऐसे नहीं ऐसे पकड़वा दिए। अरे तो पकड़वा दे भाई, परसेंट वैल्यू जिंदाबाद। जब भी परचेज आए, बोरिंग आए, क्या लगानी है? परसेंट वैल्यू। आगे बढ़ जाऊं? अरे बोलो यस और नो। अरे बोलो, कृपया करके बोलो, कुछ तो बोलो। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। 39 एग्जाम्पल 39 हो गया। गजब, बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हो गए। पहले पढ़ तो ले, कुछ पढ़ तो ले। बच्चे कह रहे अच्छा पढ़ो, क्या कह रहा है 39? ए मशीन विद यूजफुल लाइफ। एक मशीन है, उसकी लाइफ कितनी है? 7 साल। कितने की आती है मशीन? ये भैया मान लो ए मशीन है, 10,000 की आएगी। अनदर मशीन कितने की आती है? 8,000 की। बी मशीन आती है 8,000 की। इसकी लाइफ कितनी है? 7 साल। इसकी लाइफ कितनी है? 5 साल। पहली मशीन में जब मैंने लगाई, मान लो मैंने कपड़े धोने की मशीन लगा ली, ठीक है, 10,000 रुपए की। अब मेरे घर में एक कपड़े धोने वाली आती थी, उसको मैं 1,900 रुपए देता था, वो मेरे बचने लग गए। 1,900 रुपए देता था वो मेरे। अब मुझे बताओ, क्या मुझे मशीन परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो क्या करूंगा? पहले क्या निकालूंगा? प्रेजेंट वैल्यू किसकी? 1,900 रुपए 7 साल देने की, और निकालूंगा किसकी? मशीन की वैल्यू कंपेयर करूंगा। तो जरा निकालिए प्रेजेंट वैल्यू इसकी। आर अपॉन इंटू कितने से? 1,900 से। कितना आ रहा है? अरे भाई, कपड़े धोने वाली को मेरे को देने पड़ने केवल 9,250 रुपए। मशीन लाके मेरा खर्चा कितना हो रहा है? अरे मशीन गई बाहर में, मेरी कपड़े धोने वाली कपड़े धोगी बढ़िया से, और मुझे 9,250 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है? तो मेरे लिए फायदेमंद है। तो मुझे मशीन नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि 750 रुपए ज्यादा ले रही है मशीन। अरे क्वेश्चन समझ में आया कि मशीन खरीद के लाऊं, या जो लेबर खर्चा है कपड़े धोने वाली का, वो 1,900 महीना खर्च करा था। बीवी ने कहा हटाओ कपड़े वाली को, ये बड़ी बदतमीज है। मैंने कहा मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, पैसे की बात करता हूं, देखूंगा मशीन से फायदा ये कपड़े धोने वाले से। मशीन आई 10,000 की और बेचारी ले गई 9,250। एक तो इतनी प्यारी, काहे को भगाऊंगा उसे, और पैसा भी बच रहा है भाई, पैसा ही बच रहा है ना। अरे नालायक हो तुम भी, कैसी कैसी बातें करते हो। कोई अच्छा काम करे उसकी तारीफ करनी चाहिए ना। कैसे खुश हो गए। तो मुझे मशीन परचेज नहीं करनी चाहिए। चलो अगली वाली देखते हैं। दूसरी मशीन कितने में आती है? 8,000। इससे कितने बच रहे हैं? 2,200। निकालो जरा इसकी ट्रिक। 10/100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू GT इंटू कितना? 2,200। कितना आ रहा है? देखा, ये महंगी पड़ गई काम वाली मशीन। लिया हो, क्योंकि मशीन आ रही है 8,000 की, और ये दे रही है कितने? 8,339 रुपए। तो ये भैया ये वाली जो है ना महंगी है, इस काम वाली को हटा दो, पहले वाली बढ़िया थी। ये अच्छी नहीं है, पैसे भी ज्यादा ले रही है, अच्छी भी नहीं है, मतलब ये महंगी पड़ रही है। पहले बताओ, क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल एक ही ट्रिक पे हो रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे आपको। हाँ सर, ये क्वेश्चन तो सर हमारे दिल वाली बात थी। हमारी मम्मी भी कहती है मशब काम वाली को हटा दो, मैं मना करता हूं, है भलाई को। चलो पढ़ो, पहले बताओ ये समझ में आया या नहीं आया बेटा, बताओ।
बाल को ये चारों एग्जाम्पल समझ में आए या नहीं आए? वो कह रहा भाई सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, काम वाले को नहीं हटाऊंगा मैं। क्या दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? आगे पीछे। राकेश सिंह। राकेश साहब कह रहे सर आप मशीन छोड़ो, काम वाली नहीं हटेगी। मैं पैसों की बात नहीं करता, मैं इमोशनल बंदा हूं, किसी का काम नहीं छुड़ाऊं। लेकिन हम प्रैक्टिकल है भैया, जिससे पैसा बचेगा वही काम करेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं तो पैसे, मुंशी आदमी है, मुंशी तो वैसे ही पैसे बचाने में काम होते हैं। चलो पहले बताओ इन चारों क्वेश्चन में कोई दिक्कत? इन चारों क्वेश्चन में कोई दिक्कत? अनुज भाई कह रहे हैं एक बार और। कौन सा वाला बेटा रिपीट करूं बताओ? लास्ट वाला। एक कैसे नाम सुनने के नहीं बेताब या समझ में नहीं आया? मतलब क्वेश्चन से नहीं वैसे मजे ले रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया इसको? बेटा कौन सा क्वेश्चन अनुज बेटा बताओ, मैं बता दूं दोबारा। सर एग्जाम्पल श्री ओम साहू जी बोले 39 एग्जाम्पल 39। चलिए चलो भाई एग्जाम्पल, ये काम वाली का एग्जाम्पल ज्यादा पसंद आ गया बच्चों को। चलो ये समझ में आ गया लेकिन मजे ले जाते, कोई बात लो भाई। चलो देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं। एक मशीन है जो 7 साल चलेगी। सुनो, एक मशीन है जो 7 साल चलेगी। कितने की मशीन है वो? 10,000। तो 10,000 की मशीन आ रही है। अब इस मशीन को हटा करके, हम पहली मशीन की बात करें, मशीन को हटा करके हमारे को लेबर बच जाएगी। जब मशीन आएगी तो हमारे जो वर्कर है वो बच जाएगा, काम वाली बच जाएगी। बीवी ने कहा काम वाली को निकालो, चुड़ैल को, ये बहुत पैसे ले रही है। मैंने कहा बीवी ऐसी बात ना कर, अरे देखो मशीन लिया हो, 1900 रुपए जो देते हो ना बच जाएंगे 7 साल तक। मैंने कहा देखो तेरी बात मानूंगा लेकिन मैं पढ़ा लिखा कॉस्ट अकाउंटेंट चार्ट पढ़ा हुआ लिखा हूं बहुत ज्यादा, मैं पैसे की बात करता हूं। मैं देखूंगा मुझे पैसे में कितना फायदा हो रहा है। काम वाली तो बात की बात है, 1900 रुपए के हिसाब से मैं उसे दे रहा था, तो कितने साल तक दूंगा? 7 साल तक। उसकी आज की परसेंट बिल निकालता हूं। तो क्या ट्रिक थी भाई? R अपॉन डिवाइड इक्वल टू GT इंटू कितने से? रेट कितने परसेंट है? 10 बटे डिवाइड का बटन इक्वल टू कितनी बार? 7 बार, क्योंकि 7 साल है, इंटू 1900। तो सर ये पड़ी 9050 की। मैंने कहा बीवी अरे मोहतरमा मशीन 10,000 की, ये तो बेचारी 9,250 रुपए ले रही केवल। देखो कितने का बच रहा है मुझे? सर 750 के। क्यों हटा रही है इसे? इतनी प्यारी तो है, पैसे भी बचा रही है। तो 750 में बच गए। तो भैया यहां पे मशीन बीवी मान गई, बड़ी भोली सी थी, इरादे नहीं जानी वो, ठीक है। तो 750 रुपए बच गए उसके, बात समझ में आ गई? तो 750 रुपए बचा लिए मशीन लेकर के, बात समझ में आ गई? तो यहां पे मशीन नहीं खरीदनी, नौकरानी मतलब कपड़े धोने वाली को खरीद ले। चलो दूसरे वाला केस। कैसे हंस रहे हैं, बीवी सुन लेगी तो मारेगी, लट बजाएगी। देखो अगला कह रहा रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अबे नालायक, तो मेरी गृहस्थी में आग लगाएगा। आगे देखो दूसरी मशीन कितने की आती है? 8,000 की। 8,000 की आती है। इससे कितने बच रहे हैं? 2200 रुपए। अब देखते हैं ये नौकरानी कैसी है। ये बंसल भाई के यहां नौकरानी है, बंसल भाई क्या है? 2200 रुपए की निकालो परसेंट वैल्यू। R अपॉन +1 डिवाइड इक्वल टू GT मल्टीप्लाई 2200 से। रेट कितना है? 10 बटे 100 +1 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार? GT इंटू 2200। बताओ कितना आया? 8,339। बंसल साहब कह रहे हैं मैं CA हूं, महंगी नौकरानी, चल जा यहां से, मैं अब मशीन रख लूंगा 8,000 वाली।
आपको समझ में आया क्या किया यहाँ पे? यहां मशीन, सर मशीन का एग्जाम्पल छोड़ो, मुद्दे पे आओ, रखना नहीं रखना। चलो आगे बढ़ते, चलो मजाक बहुत हो गया, आगे पढ़ लेते। चलिए कभी कभी हंसते रहते, मैथ में कहां कॉमेडी होती है, लॉ में तो आ जाते एग्जाम्पल कुछ, इसमें आते नहीं ऐसे। चलो बात समझ में आई बेटा? चलो इन चारों क्वेश्चन में अगर किसी भी बाबू को, किसी भी प्यारे बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो दोबारा पूछ ले, मैं करा दूंगा क्वेश्चन। चारों में एक ही लगाया क्या? प्रेजेंट में। आई थिंक मुझे तो आ गया, आपका पता नहीं। बताइए कोई दिक्कत किसी को तो बताओ। भूमिका बोलिए, काम वाले के चक्कर में मम्मी हमें घर से निकाल देंगी भाई साहब। चलो कह रहा सर एक काम वाले का एग्जाम्पल देके ना आज मुद्दा बना दिया हॉस्टल में। चलो अगला टॉपिक, अगला टॉपिक पहले बताइए ये टॉपिक क्लियर हुआ बेटा? किसी को कोई दिक्कत? अगला टॉपिक सबसे खतरनाक, अगला टॉपिक सबसे खतरनाक। ये बेटा नया टॉपिक है, बिल्कुल नया। ये नया टॉपिक है, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। अगर आईसीआई को पेपर टफ बनाना हो तो ये टॉपिक दे देता है। इसका मतलब है यही कहते सुजन साहब, आप यही कहते ना कि सर अलग अलग टॉपिक हैं, हमें पता है कि सारे पढ़ाने हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू, देखिए ये चैप्टर जो है, ये पूरा चैप्टर है एफएम के अंदर। एफएम मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीए इंटर के अंदर। और आज से मैं शुरू कर रहा हूं सीए इंटर में यही वाला टॉपिक, जिसको इंटर क्लास में पढ़ना डिटेल में पढ़ सकता है, या तो एक ही नंबर का आएगा। ठीक है। एनपीवी क्या होता है, इसको पहले मैं आपको आपकी लैंग्वेज में, वैसे तो वहां तो मैं बहुत डिटेल में समझाता हूं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है एनपीवी में, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, वो मैं इंटर में समझाता हूं। पूरे 1.5 घंटे में एग्जाम्पल ही होता है वो। अरे ये तुम्हारे में इंटर में भी है और फाउंडेशन में भी है। फाउंडेशन में 1 नंबर का है, आता है, वो भी आएगा नहीं, भरोसा नहीं है। इंटर में ये पूरा चैप्टर 15 नंबर का है एनपीवी पे। अब फिलहाल यहां पे समझ लो एक साधारण भाषा में एनपीवी मतलब क्या होता है। एनपीवी का मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या होता है? देखिए आप सब लोग सीए कर रहे हो और आप पैसों से बहुत प्यार करते हो, होना भी चाहिए। तो एनपीवी पैसों की बात करती है। सुनिए, सुन लो बालिकाओं और बालक सुन लो। एनपीवी क्या होता है सुन लो। देखिए मान लीजिए हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया 2 लाख रुपए का। कहा कितना किया? ये 2 लाख रुपए मेरी जेब से जा रहे हैं, ये मेरी जेब से हो गया आउटफ्लो। क्या हो गया? आउटफ्लो मतलब होता है जाना। क्या होता है? या इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? तेरे भाई ने 2 लाख रुपए लगा दिए, अब कहीं भी लगा दिए, आईपीएल में कह रहा है, ड्रीम 11 में 2 लाख रुपए लगाने के बाद किसी भी प्रोजेक्ट में लगा दिए और उस प्रोजेक्ट से पैसा आ रहा है, मान लो 2,30,000 रुपए। कितना आ रहा है? ये कहते हैं किसको? इनफ्लो। क्या आ रहा है बेटा पैसा? 2 लाख के, ये इनफ्लो आ रहा है। ठीक है भाई। अब ये जो पैसा आया, आपने लगाए कितने थे? पैसा आया कितना? तो एनपीवी कहता है कि आपने कितना पैसा कमाया? 2,30,000, और लगाया कितना था? उसका डिफरेंस कितना है? यही कहलाता है एनपीवी। कितना लगाया कितना आया उसका डिफरेंस एनपीवी। मतलब जो आया
अब ये माइनस भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। अगर माइनस में आया तो प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊंगा, प्लस में आया तो सॉरी प्लस में आया तो लगाऊंगा, माइनस में आया तो नहीं लगाऊंगा। मतलब अगर 1.5 लाख आता तो भैया पागल हूं, 2 लाख लगा 1.5 लाख कमाऊंगा, पागल कोई ना हूं। तो ये होता है एनपीवी। आपकी लैंग्वेज में इतना समझाना था मुझे। और जिसको डिटेलें पढ़ना है 4 बजे रुको, आज एनपीवी पढ़ाता हूं, 1.5 घंटे एनपीवी बताता रहूंगा उसमें मैं कि एनपीवी होता क्या है। एग्जाम्पल भी बढ़िया बढ़िया दूंगा, काम वाली से बढ़िया, घर वाली के एग्जाम्पल दूंगा। कह रहा सर मैं रुक जाऊंगा, घर वाले का एग्जाम्पल सुन लूंगा। चलो कोई बात नहीं। एनपी का मतलब कितना आया और कितना गया। पहले बताओ एनपीवी का मतलब समझ में आया कि हमने कितना पैसा कमाया और हमारी जेब से कितना पैसा गया। आया कितना, गया कितना, आया कितना, गया कितना, आया कितना, गया, आया गया, दोनों का डिफरेंस। ये बताइए एनपीवी समझ में आ गया। चलो जी, इनके अपने चल रहे कमेंट। चलो, वो कह रहा है लड़कों को दिक्कत है, वो बोले नहीं लड़कियों को दिक्कत है। अरे भैया किसी को दिक्कत नहीं है, काम वाली की बातें ना करो, काम कर लो। देखा मुद्दा हो गया ना, हॉस्टल में यही चलेगा रात को, आपस में यही मजाक करेंगे। पक्का बता दूंगा आज इस सर ने आज काम वाली का एग्जाम्पल दिया था। कोई बताएगा मेरी काम वाली है, कोई बताएगा मेरी काम वाली तो बुढ़िया है, कोई कहेगा मेरी वाली अच्छी है। नहीं देख कैसे हंस लड़ाई को पढ़ लो। अब सुनिए एनपीवी का मतलब क्या होता है। चलो एनपीवी का मतलब क्या होता? चलो अब वापस आ जाओ, फील मत लो, वापस आ जाओ, इधर आ जाओ। एनपीवी का मतलब क्या है? यस, इसके लिए आपको एक बात सीखनी पड़ेगी, पीवीएफ। पीवीएफ क्या होता है मैं बताता हूं, इसकी फुल फॉर्म प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या इसका दूसरा नाम होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सर नाम ही लिखवाया, समझाऊंगा भी अभी। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के महारथी हो और इसमें कोई डाउट नहीं है। बैठे हुए 90 वाले भी, 100 वाले भी, एक आध होगा कोई। 90 वाले तो मिल जाएंगे, 100 वाले का पता नहीं। इकोनॉमिक्स में 90-100 वाले बैठे होंगे यहाँ पे, 80 वाले तो बहुत सारे हैं। तो ये जो चीज मैं बता रहा हूं बेटा आपकी रियल लाइफ पे बेस्ड है। पीवीएफ क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है, सुनिए ध्यान से। आपको पता है जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। पैसे की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। सबको पता नहीं ये बात। अब पैसे की वैल्यू कितने परसेंट से कम हो रही है उसे कहते हैं पीवीएफ फैक्टर। क्या कहते हैं उसको? पीवीएफ फैक्टर। मान लो समझ लो एग्जांपल, आज मेरे पास 100 रुपए है टुडे, और 100 रुपए में जो चीज मैं आज खरीद सकता हूं वो 1 साल बाद, कितने साल बाद, इस 100 रुपए की वैल्यू 100 नहीं बचेगी, कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी इसकी? अब कितने से कम हो जाएगी ये हमें पता लगाना है। तो मान लो यहां पे दिया हुआ 10% से, इसका मतलब आपकी वैल्यू 10% से कम हो जाएगी, तो लगभग वो बचेगी 90 रुपए। मतलब जो आज 100 रुपए है 1 साल बाद उसकी औकात कितनी होगी? 90 रुपए। 2 साल बाद और कम हो जाएगी, 3 साल बाद और कम हो जाएगी, 4 साल बाद और। तो जितने से पैसे की वैल्यू घट रही है उसे ही क्या कहते हैं? पीवीएफ फैक्टर। क्या कहते हैं? पीवीएफ फैक्टर। अब ये फैक्टर क्वेश्चन में गिवन होता है, क्वेश्चन में अब हमें निकालनी होती है। मान लो मैं कहूं 1 रुपए की वैल्यू निकालनी है आपको, 10% से वैल्यू घट रही है, कितना घट रही है? तो 1 साल बाद 1 रुपया कितने का बचेगा, 2 साल बाद 1 रुपया कितने का बचेगा,
3 साल बाद 1 रुपया कितने का बचेगा, 4 साल बाद 1 रुपया कितने का बचेगा, वो हमें यहां पे निकालना है। तो भैया अब ये निकालना कैसे, ये मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको समझाऊं बेटा। सब लोग ध्यान दो बेटा, आपको पूरी जनरल नॉलेज की बात करो, रियल लाइफ से बता रहा हूं कि पैसे की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। उसे कहते हैं क्या, पीवी फैक्टर। अब ये निकालते कैसे, तो इसके लिए आप उठा लो कैलकुलेटर सारे बच्चे, और पीवीएफ की वैल्यू निकालनी है। मान लो मेरा पीवीएफ फैक्टर दिया हुआ, मान लो 10%, कितना दिया हुआ है। अब आपको वैल्यू निकालनी है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5। क्या निकालनी है, पीवीएफ फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे ये वैल्यू, बताओ बेटा। कैलकुलेटर है आप लोगों के पास, नहीं है तो पड़ोसी का छीन लो। देखिए छीन लो, देखो अगर वो दे दे प्यार से तो बढ़िया, नहीं छीन लो। आगे कैसे निकालते हैं, देखो इसका तरीका होता है 1/, प्लीज जल्दीबाजी मत कीजिएगा, 1 + r%। 1/1 + r कितने परसेंट है ये, 10। तो 10 को लिखते हैं 0.10। तो 1/, कितना आ गया, ये आ गया, नहीं आ गया, 1/1.10, ये आ गया बेटा। अब करना कैसे, ध्यान से देखिएगा प्लीज, जल्दीबाजी मत कीजिए, कोई भी समझिएगा, क्योंकि ये समझ में आ गया तो एनपी समझ में आ गया आपको। यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ, अरे बोलो, पक्का कसम है उस बोतल की, खराब हो जाएगी वरना तेरी बोतल। चले भाई, वैसे गर्मी बहुत बढ़िया हो रही थी, परसों बहुत भयंकर गर्मी थी ना, आज तो चलो थोड़ी कम है, परसों तो मेरी सरदर्द हो गया था बहुत ज्यादा, एनर्जी डाउन थी मेरी। हैं हाँ भाई, लिख लिया सबने। अब वैल्यू निकालना है, सब बच्चे कैलकुलेटर उठाएंगे, कैलकुलेटर लिखेंगे 1, लिखा 1, फिर डिवाइड का बटन दबाएंगे, कितनी वैल्यू है ये, और फिर इक्वल टू का बटन दबाएंगे, बस एक ही बार। कितना आया, 0.9, ये आ रहा है। अब अगले साल के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इक्वल टू का बटन दबा दो बस। कितना आया, ये आ रहा है। उससे अगले साल के लिए फिर इक्वल टू दबा दो, 7। उससे अगले आगे फिर इक्वल टू दबा दो, 6। फिर आपको निकालना आगे तो कि 1 रुपया जो था 1 साल बाद बचेगा इतने का, और 5 साल बाद उसकी औकात बचेगी केवल 62 पैसे। 10% से अगर वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो, अब पेपर में अगर दे दो, मान लो मैं कहता हूं 12% से हो रही है, तो कैसे करोगे बेटा, फर्स्ट ईयर का बताओ, सेकंड का बताओ, थर्ड का, फोर्थ का बताओ फटाफट। 1/, क्या करोगे, 1/1 + 0.12, कितना आ गया, 0.892, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू 7, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा। अब आपको निकालना है ना पैसे की वैल्यू कैसे रिड्यूस होती है, इस तरह से पैसे की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है कि भैया कैसे कम हो रहा है पैसा हर साल। चल एक बार वो करें, उतार लिया आप लोगों ने ये, मैथ का में टाइम नहीं बदलता, वो जल्दी बीत जाता है। 3:45 बज गए, पता चला कब बीत गए। चलो आगे, इस बार निकालना है आपको पीवी फैक्टर कितने %। चलो करो फटाफट, 15% निकालो। 1 मिनट, सब बच्चे को करने दे, जल्दी बता, डर जाएंगे बच्चे, आराम से। अरे बोलो यस और नो।
कैसे होगा बताओ? कितना है? पॉइंट उसके बाद 5, उसके बाद 5, उसके बाद 9। क्या आपको निकालना आ गया? और प्रैक्टिस कराऊं? अब सर अब ना एनपीवी का एक क्वेश्चन करा दो, ऐसे मजा नहीं आएगा सर। एनपी के बिना हम जाएंगे नहीं, एनपीवी कराओ पहले, एक क्वेश्चन तो कराओ भाई। बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, आपको निकालना आया? यस यस यस। चलो आगे बढ़े। अब मैं आपको एनपीवी का एक क्वेश्चन, ये आपको नजर आ रहा होगा, एनपीवी लिखा हुआ है ना किताब में, ये देखो। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। ये आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, खतरनाक सा दिख रहा है भाई? प्लीज सब लोग देखिए क्वेश्चन। एग्जाम्पल 43, प्लीज बातें नहीं। एनपीवी तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई, पेपर में आता मेरे भाई। कंप्यूट द एनपीवी विद ए प्रोजेक्ट नेट इन्वेस्टमेंट। कितने की इन्वेस्टमेंट की आपने? 1 लाख की। पहले साल आपने कितने कमाए? 55,000। दूसरे साल आपने कमाए 80,000। तीसरा कर रहा है 15,000। आपको 10% की वैल्यू कितनी देखिए? ये मैंने निकालना सिखाई थी ना भी आपको। अगर पेपर में दिए तो आपके बल्ले बल्ले, नहीं दी तो मैंने निकालना। अब एनपीवी निकालते कैसे? यहां पे थोड़ा लंबा टाइम है, ईयर लिखेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल। फिर यहां पे लिखेंगे इनफ्लो, जो पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है। पहले साल में 55,000, 80,000 और 15,000। फिर यहां पे लिखेंगे पीवीएफ फैक्टर, 10% की वैल्यू कितनी थी बेटा? 0.909, 0.8। ये निकाल के लेंगे या निकालनी आती है आपको? फिर निकालेंगे मल्टीप्लाई, या लिखेंगे परसेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, मल्टीप्लाई करके लिखो और टोटल मार दो। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, और फटाफट टोटल मार दो। $55,000 इंटू 0.909 कितना आया? 49। चलो इससे बढ़िया करो इसकी। 60,080,080। चलो आगे। 265 जोड़ लो, इसको जोड़ लो। 340। ये इतना पैसा कमाया, तो इस पैसे में से आप घटाइए कितना लगाया? 1 लाख। बस 27, 340 क्या आ गया मेरा? एनपीवी। ये है एनपीवी। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस मल्टीप्लाई करनी थी आपको। और मेन था पीवीएफ की वैल्यू निकालना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये क्वेश्चन 1 से 2 मिनट लेता है, 1 से 2 मिनट ले जाता है ये क्वेश्चन। अगर वैल्यू दिए तो कम लगेगा, ज्यादा दे दे तो आधा मिनट और लगा लो। बोलिए, हो गया बेटा? क्या आपको एनपीवी आया? एक क्वेश्चन करोगे ऐसी?
सब बच्चों ने उतार लिया, एक क्वेश्चन करोगे? यस यस, चलिए चलिए आगे बढ़िए। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। क्वेश्चन दे रहा हूं, एग्जाम्पल। इन्वेस्टमेंट है 2 लाख। कितने की इन्वेस्टमेंट है? और यहां पे ईयर दिया हुआ है 1 2 3। इनफ्लो, इनफ्लो मतलब पैसा आया 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। पीवीएफ फैक्टर है आपका 12%। चलो करो, एनपीवी निकालो। एक लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, फटाफट करो और मुझे इसका टोटल बता देना कितना आया। तेरह लाख? कैसी बातें कर रहे हो? तीन लाख 50,000 है, 250, 950। तो एनपीवी क्या होगा? 3,50,950 में से क्या करेंगे? 2 लाख माइनस कर देंगे। ठीक है जी। अरे करिए पक्का। वेरी गुड, वेरी गुड। अक्षित महाजन ने वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रिद्धिमा मित्तल, कुमकुम, बिल्कुल बेटा। आपको बात समझ में आई बेटा? ये पक्का पक्का। तो हम लोगों ने आज 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, एक पढ़ा लीजिंग का, एक पढ़ा प्रेजेंट वैल्यू का। आपके यही डाउट थे सुजल भाई कि सर ये टॉपिक हमारे इसमें तो है नहीं? आराम से, टेंशन सारे कराऊंगा। एक्सरसाइज में टॉपिक नहीं है। नलायक हम हैं। किसी को कोई डाउट तो बता दो बेटा। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है। नो, ओके बेटा। तो चलिए अगली क्लास में नए टॉपिक से शुरुआत, इसके बाकी एडिशनल क्वेश्चन करेंगे। अनुज भाई थोड़ा बहुत समझ में आया? अनुज भाई थोड़ा बहुत समझ में आया? यस, ओके बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा रात्रि।
है।